چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا۔ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، پہلی 16 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ ایک اتوار پہلے بھی ہم نے اسی باب میں سے غور کیا تھا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ آج سے پھر ہم اسی باب میں سے خدا کے کلام پر غور کریں گے، اور میرے دل کا بوجھ یہ ہے کہ آپ کے دلوں پر، آپ کی روحوں پر اس اچھے چرواہے کی تصویر وہ کندہ ہو جائے، وہ نقش ہو جائے، اور آپ اپنے چرواہے کے مکاشفے سے بھرپور ہو کر اس دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے۔ یوحنا کا انجیلی بیان 10واں باب، پہلی 16 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا لمبا پیسج ہے، لیکن بڑا ہی بابرکت، مسیح کے منہ کی باتیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اور مسیح کے ساتھ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلی آیت سے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہے، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہے۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ اب 7ویں آیت سے اس تمثیل کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا
कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख कर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसके 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छे चरवाहे की बाबत गुफ्तगू की। यह बाब खुलम खुला बयान करता है कि झूठे, जाली, फेक, फॉल्स शेपर्ड्स जो हैं उनमें और अच्छे चरवाहे में फर्क क्या है। यह सारा बाब बड़ा हौसला बख्श, ईमान की हरारत को, तपश को ज्यादा करने वाला, बढ़ाने वाला, और यह बाब हमें बताता है कि किसी भी भेड़ का तहफ्फुज, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत इस बात में है कि वो अपने चरवाहे को कितना जानती है और कैसे जानती है। जो जो चरवाहे की बाबत आसमानी मुकाशिफात रूहुल कुद्स की कुदरत से हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं, हम दलेर होते जाते हैं, हम ईमान में तरक्की करते जाते हैं, हम मसीह की मानिंद बनते जाते हैं और हम दुनिया में महफूज और आसूदा जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इस वाज में खुदावंद ने चरवाहे, अच्छे चरवाहे, दरबान, चोर, मजदूर, भेड़िए, चोर और डाकू, इन सारे किरदारों को बड़ी सलासत से बयान किया है। तशबीहाती जुबान बड़ी वाज़ेह है। चरवाहा यीशु मसीह है, भेड़ें ईमानदार हैं। यह सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ईमानदारों को समझाने के लिए। और जो जो हम अच्छे चरवाहे की बाबत जानते जाते हैं, जानना जारी रखते हैं, इसकी तलाश में रहते हैं, खोज में रहते हैं, इससे हमें पता चलता है पहली बात कि यीशु नासरी कौन है। दूसरी बात, वो अपने लोगों की कैसी फिक्र करता है। बसीयत चौपान, उसका कंसर्न, उसकी फिक्र, उसकी केयर, उसकी मोहब्बत
अपनी भेड़ों की बाबत। और तीसरी बात, वो क्यों और कैसे झूठे चरवाहों से फर्क है। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 10वें बाब की 11वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह ने ऐलान किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यह दावा मसीह खुदावंद के उन 7 दावों में से एक है जो यूहन्ना के इंजीली बयान में पाए जाते हैं और जिनकी बाबत कहा जाता है कि ये इलाही दावे हैं जिनसे मसीह की अलूहियत, उसका खुदा होना साबित होता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इस इस्तिलाह को, इस टर्म को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अहद अतीक के तनाजुर में जानना जरूर है। अहद अतीक में यही टाइटल, यही लक़ब चरवाहा यहोवा के लिए इस्तेमाल है। और नए अहदनामे के अंदर यही टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाप चरवाहा है, बेटा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। आइए थोड़ी देर के लिए गौर करें कि जब यीशु ने ये कहा, ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसका मतलब क्या है। अच्छे चरवाहे से मुराद है सच्चा, वफादार, हकीकी रहनुमा। हमने इसे पिछले इतवार भी गौर किया और मैं आज फिर जिक्र करना चाहता हूं। यूनानी जुबान जो नए अहदनामे की जुबान है, उसमें अच्छे के लिए, गुड के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है कालोस, जिसके मानी है ब्यूटीफुल, जिसके मानी है नोबल, जिसके मानी है एक्सीलेंट, खूबसूरत, हुसीन, दिलकश, बुलंद किरदार का मालिक, बावकार, बुलंद पाया, बेहतरीन, आला, शानदार। ये इस लफ्ज के मानी है पहले नंबर पर। और इसका मतलब है कि यीशु नासरी सिर्फ इखलाकी तौर पर ही अच्छा नहीं कि वो बातें बड़ी अच्छी करता है, कलाम बड़ा अच्छा सुनाता है, बल्कि इसका मतलब है ब्यूटीफुल इन कैरेक्टर, किरदार में खूबसूरत, कामों में खूबसूरत, जाहिरी और बातनी, अंदर और बाहर दोनों तरह से हुसीन, दिलकश और खूबसूरत। इसका मतलब है एडमायरेबल, इसका मतलब है एक्सीलेंट, नोबल, काबिले तारीफ, काबिले सिताइश। और इस सारी कायनात में अगर कोई शख्स काबिले तारीफ है, काबिले प्रस्तिश है, जिसके आगे झुका जाए, तारीफ की जाए, मुकाशफा की किताब बताती है 24 बुजुर्ग चारों जानदार सरफीम करबीम उसके हजूर में पुकारते हैं, हम्द करते हैं कि तू ही इज्जत के, प्रस्तिश के, सिताइश के, जलाल, हशमत और शौकत के लायक खुदा है। फिर इसका मतलब है किरदार और फितरत में खूबसूरत। बाजुकात बातें अच्छी होती हैं, किरदार बड़ा भयानक होता है, फितरत अंदर से गुनाह आलूद, शैतान की मारी हुई, नापाक किरदार,
लेकिन यीशु नासरी किरदार और फितरत में दोनों में खूबसूरत, काबिले तहसीन, काबिले प्रस्तिश है। जब हम लफ्ज कालोस इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद है रास्तबाज, राइचियस। इसका मतलब है प्योर, खालिस, खरा, जिसमें मिलावट नहीं है, जिसके दो चेहरे नहीं है, जिसके दो किरदार नहीं है। एक चर्च के लिए है, एक बाहर की दुनिया के लिए है। नहीं है, जो वो अंदर है वही बाहर है, जो वो दुनिया के सामने है वही बाप के सामने है, जो वो बाप के सामने है वही वो अपनी भेड़ों के दरमियान में है। फिर इसका मतलब है मॉरली गुड, इखलाकन अच्छा। फिर इसका मतलब है वर्दी, ऑनरेबल, ऐसा शख्स जो इज्जत और एहतराम के लायक है, जिसकी रिस्पेक्ट करने को इंसान का दिल चाहता है, दिल करता है कि वो यीशु के कदमों से लिपट जाए, वो उससे मोहब्बत करे। बाजू का दिल नहीं कर रहा होता और फिर हम सुपरफिशियल तरीके से इज्जत करते हैं, सिर्फ बातों से। लेकिन यीशु नासरी ऐसा शख्स है, अपनी खूबियों में कामिल, आला दर्जे का, बेऐब, काबिल भरोसा, जिसकी तारीफ किया जाना वो उसके लायक है कि उसकी तारीफ की जाए, और इसकी कोई हद नहीं है। आप जितनी भी तारीफ कर लें, आप जितनी भी हम्द कर लें, यीशु उससे ऊपर है, क्योंकि उसकी खूबियां, उसका किरदार, उसकी दिलकशी, उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। चौथी बात, इसका मतलब है आइडियल, मॉडल, ट्रू, द आइडियल मॉडल। ये दोनों लफ्ज हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। डिक्शनरी के मुताबिक आए या ना आए, लेकिन उन जो इन्होंने पता है। आइडियल, हम बातें करते हैं फलां मेरा आइडियल है, इसका मतलब है आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, मेरी वो मिसाल है, मैं उसकी मानिंद बनना चाहता हूं और चाहती हूं। मॉडल का मतलब है नमूना, कोई मिसाल। फिर इसका मतलब है ट्रू, सच्चा, हकीकी, दुरुस्त, खरा। यह एक कामिल तस्वीर है कि एक अच्छे चरवाहे को किस तरह का होना चाहिए। हम जो ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं, पास्टर या पादरी साहब, हमें बहुत मुताला करना चाहिए कि यीशु किस तरह का चरवाहा है, ताकि हम उस तरह के चरवाहे बन जाएं। वो आइडियल है चरवाहों का, वो आइडियल है दुनिया के तमाम लोगों का, रास्तबाजों का, ईमानदारों का वो नमूना है। और ये सिर्फ चरवाहा ही नहीं, बल्कि अच्छा और कामिल चरवाहा है जो हकीकी मियार पर पूरा उतरता है। इसलिए वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आखिरी इसका मतलब है अट्रैक्टिव इन गुडनेस, भलाई में, नेकी में, अच्छाई में, पुरकशिश। और यह लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है हमारी रोजमर्रा की जुबान में। फलां बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, दिस इज अ अट्रैक्टिव कलर। So many things we discuss. लेकिन today, this morning, we are talking about Jesus Christ. और वो पुरकशिश है,
उसके अंदर कशिश है, वो अपने किरदार से, अपनी खूबियों से, अपने कलाम से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। लोग खींचे चले आते हैं जब उनको मसीह की हकीकी तस्वीर दिखाई जाती है। ये ऐसी नेकी है जो खूबसूरत है, जिसमें मकनातीसियत पाई जाती है, जिसमें कशिश है, और ये अपनी तरफ खींच लेता है। यूहन्ना 10वें बाब में अच्छे चरवाहे से मुराद है फिर खूबसूरत, सिर्फ शक्ल से नहीं, अक्ल से, किरदार से खूबसूरत, कामिल, सच्चा चरवाहा, किरदार में मिसाली, बेमिसाल, बुलंद किरदार, बावकार, कामिल, बेऐब, बेहतरीन, हकीकी, असली चरवाहा और सच्चा निगहबान। ये अच्छे के मानी है, और शुक्र करें कि यीशु अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। दूसरी बात, मसीह ने कहा अच्छा, और फिर दूसरी बात क्या थी? चरवाहा। चरवाहे का मतलब है चौपान, अयाली। बुनियादी तौर पर इसके मानी है भेड़ बकरियों की देखभाल करने वाला। यह सिर्फ चराने की बात नहीं है, इसमें मुकम्मल हिफाजत, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करना, केयर करना, ख्याल रखना, ये सारी बातें इसमें शामिल है। मैं देख रहा था यूनानी जुबान में इसके लिए लफ्ज है पोएमेन, जिसका मतलब है निगहबान, प्रोटेक्टर, गार्डियन। और लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया कि हम अपने मोबाइल्स पर प्रोटेक्टर लेते हैं ताकि वो गिरे तो वो जरब से, चोट से, टूटने से बच जाए। इस दुनिया में रहते हुए हर रोज हम हादसात में से गुजरते हैं, दिल पर, रूह पर चोटें भी लगती हैं, जख्म भी आते हैं। जिनके पास यीशु नहीं है वो टूट कर बिखर जाते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं रहता। लेकिन मुबारक है वो जिनका चरवाहा है, जिनका प्रोटेक्टर है, वो अपने ऊपर सारी चीजें लेकर आपको महफूज रखता है। वो मेरी जान को हलाकत से बचाता है। शैतान बड़ी कोशिश करता है, हैमर्स लेकर, हथौड़े लेकर, तीरों के साथ बड़ा कुछ करके, ताकि आपको जख्मी कर दे, निढाल कर दे, खत्म कर दे। लेकिन कोई है जो तेरे आगे पीछे चारों तरफ से, जिसने तुझे घेरा हुआ है और उसका हाथ तुझ पर है, वो तेरा निगहबान है, वो तेरी हिफाजत करता है, उसने तुझे घेरा हुआ है और वो तेरा प्रोटेक्टर है। इसका मतलब है देखभाल करने वाला, फिर इसका मतलब है निगहबान, और फिर इसका मतलब है वो शख्स जो अपने गला को, रेवड़ को हमलों से बचाता है। सिर्फ चराना काम नहीं, तेरे असा और तेरी लाठी, भेड़ों के लिए यह हिफाजत, दुश्मनों के लिए यह थ्रेट है। अच्छा चरवाहा सिर्फ जान नहीं देता, वो दुश्मनों से भी बचाता है, हिफाजत करता है। अगर आज सुबह आप ये महसूस कर रहे हैं मैं गैर महफूज हूं,
मेरे पास कोई पनाहगाह नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है, मेरे को रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं है, मेरा कोई साथी इतना अच्छा नहीं है, और मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं। नहीं, तेरा चौपान तेरे साथ है, और उसने तुझे अपनी प्रोटेक्शन में, गार्डियनशिप में लिया हुआ है, और उसके फरिश्ते तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करते हैं। फिर इसका मतलब है लीडर, फिर इसका मतलब है गाइड। पाकिस्तान में बड़ी लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनके लिए खुदा का शुक्र। काश कोई बिब्लिकल लीडरशिप पैटर्न जो है उसको भी बयान कर दे। लीडर जो है वो आगे चलता है, नमूना होता है, वो पीछे से हांकता नहीं है, हेकदा नहीं। ये एक झूठी फेक तस्वीर है जो हमारी सोसाइटी में पेश की गई है। फिलिस्तीन में जहां मसीह ने यह कलाम सुनाया, और बाइबल में जो कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, लीडर वो है जो आगे चलता है, नमूना देता है, खतरात से लड़ता है, रास्ते बनाता है, और उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। यह लीडर नहीं है कि मैं ऐलान करूं कि चर्च 10 बजे और आप में 11:15 बजे आऊं। आप तो बादशाह लोग हैं ना, आपका चलता है। लेकिन अगर मैं खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा लीडर हूं, तो मुझे यह नहीं सोचना कि अजय केड़े सारे आगे होने आउणगे ते जावांगे। नहीं, मुझे सबसे पहले आना है। मैं लीडर हूं, मुझे मुकर्रर किया गया है इस बात के लिए कि मैं मसीह की पैरवी करूं और आपके लिए नमूना बनूं। आगे चलकर राह दिखाने वाला। आप खोलिए बाइबल जरा, 10वां बाब पढ़िए मेरे साथ, 4 आयत, 10वां बाब 4 आयत। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके कहां चलता है? आगे आगे चलता है। हमारे यहां चरवाहे कहां चलते हैं बोला? पीछे। दैट्स नॉट बिब्लिकल पैटर्न। चरवाहा एक लीडर है, एक रहनुमा है, और वो आगे चलता है। और ये सिर्फ जुबानी बातों की बातें नहीं है, इसमें अमली एस्पेक्ट, अमल पहलू शामिल है कि वो अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है। चौथी बात, इसका मतलब है ओवरसीयर, नगरान, निगहबान। उर्दू बाइबल में इसका तर्जमा बिशप भी किया गया है। इसका मतलब है गल्ला पर नजर रखने वाला। सिर्फ इस बात के लिए नजर नहीं रखनी कि खाल किसकी उतारनी है और दूध किसका है, यह भी जरूरी है। उससे पहले जरूरी है कि एक चरवाहे को अपनी भेड़ों की फिक्र हो, तकलीफों का पता हो, वो उनके हाल को जानता हो। कौन सी भेड़ तंदुरुस्त है, कौन सी बीमार है, कौन सी मुश्किल में है, कौन सी खतरे में है। भेड़ एक नाजुक जानवर है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए चरवाहे मुकर्रर किए गए हैं। ओवरसीयर का मतलब है ऊपर से देखने वाला, जहां से उसको सारी सूरत हाल का पता चल जाए कि मेरी कौन सी भेड़ किस हालत के अंदर है, कौन सी तकलीफ में है। भेड़ों को अक्सर फ्लू होता है और वो अजीब तरह से बीमार हो जाती हैं, बड़े खतरात हैं उनके लिए। वक्त नहीं मैं सब कुछ बयान करूं। चरवाहा जानता है कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है जिससे भेड़ तंदुरुस्त रह सकती है। नजर रखने से मुराद है उनकी हालत, कमजोरी, जरूरतों का ख्याल रखने वाला। सिर्फ ख्याल रखना नहीं, पूरी करने वाला। अहद अतीक में ज़बूर 23
चरवाहे की खूबसूरत तस्वीर। और नए अहदनामे में यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान का 10वां बाब, द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गुड शेपर्ड, अच्छे चरवाहे की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इसको बार बार पढ़ा करो दुआ की हालत में, आपको पता चल जाएगा आप किसके हैं, आपका ताल्लुक किसके साथ है, आपकी वैल्यू आपके यीशु के आगे क्या है। आज सुबह हम गौर दरअसल करेंगे अच्छे चरवाहे की खूबियों पर, उसके निशानात पर जिनकी वजह से उसको अच्छा चरवाहा कहा जाता है। ये कोई 10-11 मैंने लिखे हैं, लेकिन हम सब पर गौर नहीं करेंगे। मैं एक दफा आपके लिए सबको पढ़ देता हूं। अच्छे चरवाहे की पहली पहचान कि वो दरवाजे से दाखिल होता है, वो दीवारें नहीं फलांगता, वो नए नए दरवाजे नहीं बनाता। 10वें बाब की दूसरी आयत में अल-मसीह ने कहा, जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। दूसरी बात, भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। यह भी चरवाहे की खूबी है कि उसने अपनी भेड़ों के साथ एक लाइव रिलेशनशिप, एक जिंदा रिश्ता बना दिया है। अब भेड़ें उसकी आवाज सिर्फ सुनती नहीं, पहचानती हैं। जिन भेड़ों को यह बीमारी लग जाए ना कि कलाम ही सुनना है, जिथों मर्जी सुन लो, वो दरअसल रूहानी तौर पर परागंदगी का शिकार होती है। तीसरी बात, वो अपनी भेड़ों को जानता है। चौथी बात, वो अपनी भेड़ों की रहनुमाई करता है। यूहन्ना के मुताबिक इंजील 10वां बाब 3 और 4 2 आयत, उसकी भेड़ें उसकी पैरवी करती हैं। ये नहीं कि अगर वो अच्छा चरवाहा है तो चरवाहा कहीं है, भेड़ें कहीं हैं, नहीं, उसकी भेड़ें उसकी पैरवी करती हैं। यूहन्ना के मुताबिक इंजील 10वां बाब 4 आयत। और फिर छठी बात, वो अजनबियों से अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। 10वां बाब 5वीं आयत, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। 7वीं बात, वो उनके लिए अपनी जान देता है। 10वां बाब 11वीं आयत, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। 8वीं बात, वो मजदूर नहीं है, वो दिहाड़ीदार नहीं है, वो उजरत के लिए खिदमत नहीं कर रहा कि हम खिदमत करेंगे क्या मिलेगा। नहीं, उसका इंटरेस्ट यह है कि ये उसकी भेड़ें हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी मिल्कियत है। मजदूर भेड़िए को देखता है, भाग जाता है, चरवाहा जान देता है, वो लड़ता है। 9वीं बात, चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसे जानती हैं। ये बड़ा गहरा डूंगा ताल्लुक, ये दो तरफा ताल्लुक, भेड़ें भी और चरवाहा भी। 10वीं बात, वो उन भेड़ों को भी अपने गले में लाता है जो अभी उसकी नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगी। 10वां बाब 16वीं आयत, ब्रॉडर विजन, बड़ा रोया, सिर्फ यही काफी नहीं जो मेरे पास है, बल्कि कुछ और भेड़ें हैं जिनको लाना जरूर है, वो आ जाएंगी, ये उसका ईमान है। और फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। और 11वीं आयत, अच्छा चरवाहा अपने बाप का फर्माबरदार है।
10वां बाब 17 और 18 दो आयात। लेकिन आज सुबह हम सिर्फ पहली 3 बातों पर जल्दी से गौर करेंगे। पहली बात, अच्छा चरवाहा दरवाजे से दाखिल होता है। यह वैसे ही शरीफ, बावकार, बुलंद पाया लोगों की सिफ्त होती है। वो दीवारें नहीं फलांगते, वो बाईपास नहीं करते, वो गैर इखलाकी और गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल नहीं करते। खुदावंद यीशु ने इस सिफ्त को बुनियादी सिफ्त और फर्क और पहचान के तौर पर पेश किया। बुनियादी फर्क यह है कि अच्छा चरवाहा कहां से आता है? दरवाजे से। और पहचान यह है कि जो दरवाजे से आता है वो भेड़ों का चरवाहा है। चोर और डाकू वो दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करते, वो दीवारें फलांगते हैं, दीवारें तोड़ते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस चैप्टर में दरबान का जिक्र है और फिर भेड़ खाने का जिक्र है। यह भेड़ खाना एक बड़ी सी जगह होती थी जिसके चौगिर्द मजबूत और बुलंद दीवारें होती थी, ऊपर छत नहीं होता था, और इसका एक ही दरवाजा होता था जहां से भेड़ें आती भी थी और जाती भी थी। तो खुदावंद ने कहा कि चरवाहा वो क्या करता है? वो दरवाजे से दाखिल होता है, उसके लिए दरबान मुहाफिज दरवाजा खोल देता है। चोरां नूं ते पता भी साडे लिए नहीं खुलना, इसलिए वो बाईपास करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, लेकिन इसके लिए दरवाजा खुल जाता है, भेड़ें इसकी आवाज सुनती हैं। और अल मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं, बल्कि ये कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, बल्कि ये कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जो मुझसे दाखिल हो वो निजात पाएगा। कलाम कहता है अंदर बाहर आया जाया करेगा, रूहानी आजादी, कोई बंदिश नहीं, गुलाम नहीं बना लिया जाएगा, बल्कि उसके पास इजाजत होगी कि वो अंदर भी जाए और चारा भी उसको मिलेगा। किसको? जो दरवाजे से भेड़ दाखिल होती है। 8वें बाब की 10वीं आयत बड़ी खास आयत है, बल्कि 10वें बाब की 8वीं आयत, 10वें बाब की 8वीं आयत, इसकी बड़ी तफसीरें लोग अपने आप से करते रहते हैं, और ये एक बीमारी भी लगी है हमारे मुआशरे में। ये जेड़े सुने सुनाए स्कॉलर ने ना, जो खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं और वैसे ही बैठ के तो टोच लगाते रहते हैं, तुके लगाते रहते हैं, इदा ए मतलब होएगा। बाइबल की खूबसूरती यह है कि बाइबल अपना मतलब आप बयान करती है। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और मगर भेड़ों ने उनकी। लोग इसकी ये तफसीर करते हैं कि मसीह ने अहदे अतीक के अंबिया को ये कहा था, नबियों को ये कहा था। ये तफसीर वो करते हैं जिनको तफसीर के मेथड्स का पता नहीं है, तरीकों का पता नहीं। हम बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात अंधों में राजे बने होते हैं, स्पेशली जब कोई गैदरिंग हो, कोई मेमोरियल सर्विस हो, कोई जनाजा हो, तो हम वैसे ही लोगों पर रोप डालने के लिए मैनू यह भी आउंदा है, मैनू यह भी आउंदा है। लेकिन खुदा करे तुझे वो भी आता हो जो तेरी निजात के लिए जरूरी है। मसीह ने हरगिज़ अपने से पहले आने वाले अंबिया को चोर और डाकू नहीं कहा। मसीह ने 9वें बाब की आखिरी आयत के अंदर
और फिर 10वें बाब की पहली 6 आयात के अंदर क्लियर कर दिया है, वाज़े कर दिया है, साफ कर दिया है, किसी इबहाम और मिसकॉन्सेप्शन और कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। खुदावंद ने कहा जो किसी और तरफ से चढ़ जाता है वो चोर, और लेकिन हमारा ईमान है कि अहदे अतीक के अंबिया वो यहोवा ने भेजे थे, यहोवा के बुलाए हुए थे, यहोवा का पैगाम देते रहे हैं। यहां इससे मुराद झूठे नबी और झूठे चरवाहे, खुसूसन वो फिकी और फरीसी जो उस अंधे को, जन्म के अंधे को जिसकी मसीह ने आंखें खोली थी, उसको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मतलब यह था कि ये चरवाहा नहीं, हम चरवाहे हैं, हमारे पास शरीयत है, हम शरीयत के बयान करने वाले हैं, हम चरवाहे हैं। मसीह ने कहा जो दरवाजे से दाखिल नहीं होता, और दरवाजा यीशु नासरी है, जो दरवाजे से दाखिल ना हो वो चोर और वो दावेदार तो थे कि हम इस्राएल के गलाबान हैं, लेकिन कभी भेड़ों की हिफाजत नहीं की, कभी जख्मियों को बांधा नहीं, भूखों को खाना नहीं दिया। अपने इंटरेस्ट, अपनी बादशाहियां डेवलप हो रही हैं। इनकी बाबत अल मसीह ने कहा कि ये चोर और इन्हां दी हरकतां जिदियां ने कि ये दरवाजे से दाखिल। और ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मुझे बाइबल के बड़े कुंडियां आती हैं, सवाल आते हैं, लेकिन निजात मिली है, मसीह को कबूल किया है, गुनाहों की मुआफी मिल गई है, रूह की मोहर लग गई है, इन्हां छड़ो, ए गल करो। तो ये वाजे क्लियर होना चाहिए। मसीह ने अहदे अतीक के अंबिया को ये नहीं कहा था। ये उन लोगों के लिए है जो फरेब देते हैं, धोखे करते हैं, झूठे रास्ते, ओछे रास्ते अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं भेड़ों को चुराने के लिए और उनको हलाक करने के लिए और मार देने के लिए। मसीह ने कहा फिकी और फरीसियों तुम खुशकी और तरी का दौरा करते हो और लोगों को पहले से ज्यादा जहन्नमी बना देते हो। तुमने मार्फत की कुंजियां छीन ली हैं, न दाखिल होते हो न होने वालों को होने देते हो। लेकिन अल मसीह का दावा है दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो निजात पाएगा। अगर मेरे सुनने वालों में से कोई खुदा से दूर बैठा है और वो अभी तक मसीह के भेड़ खाने की भेड़ नहीं बना, सिर्फ मिशन और डिनोमिनेशन और थियोलॉजी और पता नहीं क्या क्या के बलबूते पर फिर रहा है, आज सुबह मेरे पास खुशखबरी है, यीशु दरवाजा है और दरवाजा खुला है। आप आ सकते हैं, निजात पा सकते हैं और मसीह के भेड़ खाने की भेड़ें बन सकते हैं। जो मुझसे दाखिल हो, पहली गल निजात, और फिर दूसरी बात रूहानी आजादी। ये आजादी है, आवारगी नहीं। फिर जिधर मुंह चुकया भेड़ टुर गई। भेड़ की फितरत में होता है कि वो गुम हो जाती है, वो आती जाती है, लेकिन रहती चरवाहे के चौगिर्द है। दूसरी बात, भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੇ रिकॉर्ड हो जाती है, टैप हो जाती है, रिकॉग्निशन आ जाती है कानों में। ये तो मेरे बेटे की आवाज है। बेटों के अंदर खुदा करे कि आ जाए कि ये तो मेरे बाप की आवाज है, ये तो मेरी मां की आवाज है। ये उस वक्त होता है जब रिश्तों में जिंदगी होती है। उदों ना भी हम आवाज मारे ना तो इंज लगता भाई अम्मी जी आपने मुझे बुलाया है। और जदों ये रिश्ते जान टुट
फिर आवाज आए भी ते रजाई खिंच के सौ जाते, खैर है जो सवेरे जिंदी हुई तो मिल लांगे, नहीं तो रहने दो। गौर से सुनिए, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज पहचानती है। और आइए पढ़ो मेरे साथ, 3री आयत से मैं पढ़ूंगा, बाइबल पर गौर करो। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। ये बोलियां पे डाली, कोई गुंजाइश नहीं मसीह दे भेड़ खाने च रूहानी बोलियां जड़ियां के चलियां, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। फिर पढ़िए मेरे साथ 4थी आयत का आखिरी हिस्सा, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। एक ही आवाज बंदा बार बार सुनता है ना जब, फिर वो कान ट्यून हो जाते हैं। खुदा सरगोशी भी करे, ईमानदार सुन लेता है। मेरा खुदा क्या कह रहा है? चरवाहे की आवाज सुनना, पहचानना इसलिए जरूरी है कि चरवाहे की आवाज रहनुमाई करती है। चरवाहे ने डंडे ते कोई इशारे नहीं लाए होंगे भी सज्जे खब्बे, नहीं। भेड़ आवाज सुनती है और वो मखसूस किस्म की आवाजें निकालते हैं अपने मुंह से। जब खतरा होता है, जब मुड़ना होता है, जब कोई इस तरह की बात होती है, वो मखसूस आवाजें निकालते हैं और भेड़ों को पता चल जाता है मेरा चरवाहा क्या कह रहा है। आओ आज सुबह ध्यानदारी से गौर करें, कहीं मैं बहरा तो नहीं हो गया रूहानी तौर पर। मुझे ना बताएं, अपने आप नाल हिसाब ला लो, कितनी देर हुई आपको खुदा की आवाज सुने हुए। कई आवाजें हम आप बना लेते हैं, खुदा की आवाज कितनी देर हुई जब वो मेरे साथ बोला, मैं उसकी आवाज सुनकर बच गया खतरे से, हलाकत से, इबलीस उसकी कुव्वतों से। अय्यूब की किताब कहती है खुदावंद बोलता है, कोई सुने या ख्वाबों में, रोयाओं में, रात के पहरों में वो बोलता है। और आज चरवाहे की आवाज हम बाइबल मुकद्दस और रूहुल कुद्स के वसीले सुनते हैं। किसी शख्स ने कहा है खुदा उन ईमानदारों के लिए खामोश है जिनकी बाइबल बंद है, जो बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल दुनिया की वाहिद किताब है जो बोलती है, कलाम करती है, जिंदा है। उसकी भेड़ें उसकी और उसकी पैरवी करती हैं। सिर्फ सुनना नहीं, उस पर अमल करना, पैरवी करना। यह मसीह की भेड़ की पहचान है और ये जाहिर करती है कि मेरा कितना भरोसा है अपने चरवाहे पर। आपको याद है जब झील में तूफान आ गया, कश्ती खतरे में थी, यीशु पानी पर चलकर आ रहा था, सारे शागिर्द आराम से कश्ती में बैठे थे। यीशु ने कहा डरो मत, राम ना बह गए। एक शख्स था जिसने कहा खुदावंद मैं भी तेरे पास आऊं। कौन था? मुकद्दस पतरस। तो यीशु ने क्या कहा? कोई नहीं, क्या ध्यान ना लाई, भार ना पाई बहुता, नहीं अजय इत्थे ही वेख लेंगे। कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा आ, तो पतरस ने सुना और अमल किया। अमल क्या किया? पानी पर। बहुत दफा हम सुन लेते हैं, चलने से हमें डर आता है, अजय मेरे हालात नहीं ना ठीक, जदों होणगे फिर ते पुत्र हालात उदों ठीक होने ने जदों तू चलना है। कलाम कहता है जो सुनते हैं अमल नहीं करते बेफल जिंदगी है, कोई नतीजा नहीं, रिजल्ट नहीं है।
मसीह की भेड़ की पहचान, वो उसकी आवाज सुनती है, पहचानती है। तीसरी और आखिरी बात, चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। अब हमें तो नहीं पता कि उसके भेड़ खाने में 5 भेड़े हैं, 500 हैं, 5000 हैं, हमें नहीं पता। वो अच्छा चरवाहा है, बड़ा गला है उसका। लेकिन आओ कलाम पढ़ें, कलाम क्या कहता है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी, थक गए हो, कलाम पढ़ो। भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम, कई बारी ना असी आने मैं शक्लों ते वाकफ हाँ, मनु ओहदे नां दा नहीं पता, ते ऐ ते फिर अधूरी पहचान होई ना। पूरी पहचान क्या है? मैं शक्ल से भी पहचानता हूं और मैं उसका नाम भी जानता हूं। यीशु नासरी अपनी भेड़ों को कैसे बुलाता है? बोलिए जरा कैसे? अच्छा, होता यह था कि एक भेड़ खाने में कई दफा 3-4 चरवाहों की भेड़ें होती थी। तो वो ये नहीं करता था कि जीदी आगे चढ़ी लेके चारण टोर गए, नहीं। वो क्या करता था? अपनी भेड़ों को कैसे बुलाता था? नाम बनाओ। क्या उसकी खूबी है? सारियां भेड़ों के नाम रखे और सारी भेड़ों के नाम याद हैं। बाजुकात इतने जयद वालदैन भी होते हैं, 4-5 बच्चे हो जाना करके मैंने ना नहीं आते, मैंने उंज पता है। लेकिन यीशु नासरी मुझे और आपको नाम बनाम जानता है। हालेलुया। वो नाम लेता है भेड़ बाहर। मुझे याद है जब स्कूल पढ़ते थे उस वक्त हाजिरी का तरीका ये होता था, टीचर नाम बोलता था, हम नीचे से कहते थे प्रेजेंट सर, हाजिर जनाब, लबैक। मेरे स्कूल में ये 2-3 बातें थी। मिन्ना इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, उसको ज्यादा पता। यस सर कह रही है। तो अभी टीचर लियाकत का नाम लेता, वो यस सर कह के बहता नहीं सी अजे, तो मैनू पता ही अगों मेरा नाम, मैं पहले खलो के जी जनाब। इसका मतलब है कि मेरे और टीचर के दरमियान एक रिश्ता है। मैनू खुशी होती है जो मेरा नाम है। मैं सुबह गौर कर रहा था और खुश हो रहा था, खुदा ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। यहां प्लेखा लगने की बात नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं कि मैं तो ओनू सद्या ही आ गया, नहीं। उसने करोड़ों लोगों में से हिजकियल कहकर, हिजकियल रहमत कहकर मुझे बुलाया था। वो मेरा नाम जानता है, वो मुझे पहचानता है, मैं उसका हूं। इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। नाम से जानना शख्सी पहचान, गहरे तौर पर जानना। कई बार लोग कोट नहीं खा पाते ना पूछने की खातर, ना दा पता लग जाए। इसमें गहरी पहचान, और सिर्फ पहचान नहीं, मैं जो बात आज सुबह से करना चाहता हूं, खुदावंद हर एक अपनी भेड़ को बाय नेचर जानता है। वो उसकी जरूरियात और कमजोरियों को जानता है। नाम जानने का क्या मतलब है? वो मेरी खूबियां भी जानता है, मेरी खामियां भी जानता है, मेरी क्या जरूरियात हैं वो ये भी जानता है। आपके लिए हौसला मंदी का पैगाम, उसको भी पता है क्रिसमस आ रहा है, ओदी तो सालगिरह है, वो जरूर गिफ्ट बांटेगा, वो कसरत से देगा। हुण इस गलों घट घट ना जाओ, बड़ा दिन आ गया तेरे पैसे कोई नहीं कौन। ही नोस आपकी जरूरत क्या है
आपकी हालात क्या हैं, आप किस तरह की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, वो जानता भी है और वो निकाल लेने की कुदरत भी रखता है। हालेलुया। ये लविंग रिलेशनशिप, मोहब्बत से भरा रिश्ता, मैं मिस करता हूं अपने बाप को जब वो हिस्कियल कह के बुलाते थे। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर लियाकत कैसर साहिब के लिए, अब वो कमी उनमें पूरी हुई है, वो भी मुझे हिस्कियल कहकर बुलाते हैं और मुझे यूं लगता है मेरा बाप खड़ा है और बात कर रहा है। हमारे कल्चर में आदत बन गई है, वे गल सुन लो, जिथे जान पछाण होण, मोहब्बत रिश्ते होण, उथे फिर नाम लेकर बुलाना, अपनायत है इसके अंदर, इंटीमेसी है, गहरी रफाकत है, काबिले फख्र, काबिले हौसला बात है। मेरा चरवाहा, मेरा नाम, इसका मतलब है ये शख्सी ताल्लुक है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, वो मेरी वजह से मुझे जानता है और मेरा नाम जानता है। तो जब वो नाम लेके बुलाता है, इसका यह भी मतलब है कि वो अपनी भेड़ों को ही बुलाता है। वो ये नहीं कहता आजो आजो सारी आजो, चीज वंडी दी आजो आजो, नहीं नहीं नहीं। रियाज, हनूक, लियाकत, हारून, शमीना, कुजीन, वो नाम लेकर बुलाता है और ईमानदार खुश हो जाते हैं हर रोज जब वो बुलाता है। ये प्रोफेटिक है जब वो मेरा नाम लेकर बुलाता है। और इसमें बाहमी रफाकत, वो नाम लेकर पहचानता है तो भेड़ को अपने नाम का पता है, उन्हें भी पता लगता है कि मेरा नाम आ गया। मुकाशफा की किताब कहती है उनके हाथ पे एक नया नाम लिखा होगा, वहां नाम दिया जाएगा, लेकिन अभी वो हमारे ही नामों से हमें बुलाता है और पुकारता है। और वो सिर्फ नाम नहीं, वो मेरे बारे सब कुछ जानता है। खरूज की किताब खोलिए जल्दी से, 3 बाब। यहोवा खुदा जलती झाड़ी में अपने लोगों की खातिर, 7वीं आयत। यहोवा बात कर रहा है मुकद्दस मूसा से। आपको पता है ना, मूसा भाग गया था मिस्र से, अपने लोगों को छोड़कर भाग गया था। खरूज की किताब 3 बाब 7वीं आयत। ये भज गया सी ते यहोवा ते नहीं भजदा ना। ये गल अज ना मेरी पल्ले बन लो, सारे तुहानू छड्ड देण, कोई फर्क नहीं पड़ता। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, वो मेरे साथ है। ते जिदे नाल ओ जेना ओदे नाल, लश्करां, भीड़ां, आसमान, जमीन, सब कुछ उसके साथ। अफसोस उस शख्स पर जिसके पास यीशु नहीं। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब। मैं एक दिन देख रहा था, इब्रानी जुबान में इसका मतलब है स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, बरीकी नाल वेखना। हम इस जोहम का शिकार रहते हैं कि किसी नूं की पता मेरे अंदर की नेरियां चलन दियां ने। संजीदा बात, मैं अंदर से किस तरह के तूफानों में झगड़ा हुआ हूं। नो वन नोस, किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। तो फिर सुन, तेरा बाप कह रहा है, मैंने तेरी तकलीफ खूब देखी और उनकी फरियाद जो पैगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके
दुखों को जानता हूं। वो जानता है आप किस तरह के हालात में है, वो जानता है तेरे चैलेंजेस क्या है, वो जानता है तेरे प्रेशर्स क्या है, वो जानता है तुझे शैतान, हालात, दुनिया दुख दे रही है। लेकिन अगली बात यह है, जब वो जानता है फिर वो मुआवजा करता है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। आओ ज़बूर 139 खोलिए मेरे साथ। जिदन मैं इत्थे होवां फिर ख्याल किया करो कि लंबा कलाम होगा। ज़बूर नंबर 139 बड़ी दफा हमने गाया है, लेकिन बहुत दफा हम मियां मिठू रटा लगा रहे होते हैं। आओ गौर करें, यह दाऊद का मजमूर है। पहली आयत, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। व्हाट अ डीप अंडरस्टैंडिंग जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है। ते आ जेड़े आंदे ने ना चोलोले प्रदेश है तो गिरजो निकल जो तो जो मर्जी करो, ये ख्याल कर लो खुदावंद जांचता भी है और पहचानता भी। तू मेरा उठना बैठना, ये है मेरी सोशल लाइफ, ये है किसी ईमानदार का किरदार। यो ही है ना उठन बैन, यही आंदे हो ना उठन बैन नहीं चंगा, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से, माई इमेजिनेशंस इमेजिनरी, हम सोचते हैं किसी को नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। दाऊद की चीखें निकल गई, तू मेरे ख्याल को दूर, ख्यालों की दुनिया ये खुदा इनू भी जानता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी प्राइवेट लाइफ, ख्वाबगाह जहां कोई नहीं, हम सोच लेते हैं मैं और शैतान हूं बस, नहीं, एक थर्ड शख्स है, ओवरसीयर है, वो ऊपर से देख रहा है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन, ये फरोलना वेखना इथे की है, क्या करता है, छानबीन। ते बंदे झल्ले नूं भुलेखा लगा पे मैनू कोई नहीं जानता, ये शैतान ने गोली दी होंगी। जिन्हां को ये गोली शैतान वाली नहीं ना आएगी, वो जानते हैं तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर न जान। मैं हैरान हो जाता हूं, जो काम मैं आज कर रहा हूं वो बिनाए आलम से पेशतर जानता था। मेरी कमजोरियां, मेरे पोशीदा गुनाह, मेरे ख्यालात की आलूदा दुनिया, मेरी ख्वाबगाह की तारीकी, उसे पता था कि इन्हें की चंद चाड़ने ने जाके। इसके बावजूद वो आज तक मुझसे मोहब्बत करता है। क्या कभी हमने गौर किया कि हम गुनाह करते हुए मर क्यों ना गए? हम एक्सपोज हो जाते, ये उसका तहम्मुल, उसकी मेहरबानी, उसकी मोहब्बत। ते बाकी औरे तो की लगाना, मेरी जिंदगी की किताब उसके सामने खुली है, अया है। वो इना जानदा जे सानू। आओ जरा पढ़ो मेरे साथ, 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। 11वीं आयत में, 12वीं आयत में वो कहता है तारीकी भी तेरे को लुका नहीं सकती, अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता।
मैं डर जाता हूं ये ख्याल करके कि आखिरी अदालत का जज वो है जो मेरे गुनाहों का चश्मदीद गवाह है। उन्होंने लोड़ नहीं भी कोई गवाह ले आओ, वो खुद देख रहा होता है। कलाम कहता है, मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। काश हम इस सारे प्रोसेस को कभी देखें, गौर करें, मैं कैसे बना, मेरी इब्तदा कहां से हुई। आज मैं कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन के तौर पर खड़ा हूं, लेकिन मैं पहले दिन ऐसा नहीं था। तो मेरे मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, when I was under process, ना मुझे कोई जानता था, ना मुझे कोई देखता था। आज रेड इंफ्रा कैमरास और आपके अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन्स आए हैं। यह हवा तो उस वक्त भी देखता और जानता था जब ये सब कुछ नहीं था। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब, मेरा स्ट्रक्चर, ये हड्डियां जो स्ट्रक्चर है, वो तुझसे छुपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। इसका मतलब है तू पहले से जानता था, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। अगरचे तू सब कुछ जानता था, तू सब कुछ जानता है, उस वक्त से जानता है जब कोई मुझे नहीं जानता था। जब मैं बन रहा था, मैं असफल के अंदर था, मुरतब हो रहा था, तो तब भी जानता था। लेकिन सारा कुछ तू जानता है, फिर भी तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी। तो फिर कौन जानता है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, और तब से जानता है जब कोई नहीं जानता था। ये नहीं कि सिर्फ वो मेरी बातें ही दुआएं बेंद है, वो सारा कुछ जानता था, देखता था। उसने मुझे बनने दिया, एक मुकम्मल इंसान बनाकर दुनिया में भेजा और अपने कर्म से, अपने तर्ज से संभाले रखा। आंधियां आई, टकरें लगी, तूफान आए, बीमारियां आई, उसका फजल गालिब रहा। और वो कहता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। यह है आपका अच्छा चरवाहा। वो आपको जानता है, वो आपकी मुश्किलात को जानता है, वो आपकी तकलीफों से वाकिफ है। जो कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं बता सकते, वो जानता है। और वो सिर्फ जानता नहीं, वो तेरी फिक्र भी करता है, वो तुझे संभालता भी है। सलीब पर उसकी मौत उसकी मोहब्बत का आखिरी सबूत कि वो तेरी फिक्र करता है। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब विक्ट्री स्टैंड लगेगा दूसरी आमद के बाद, और फिर वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएगा।
ईमानदारों को नाम गुनाम बुलाकर अजर देगा। अजीब खुशी, शादमानी ईमानदार तेरे अंदर आ जानी चाहिए। वो तुझे जानता है, नाम बनाम जानता है, वो जानता है मैं किन हालात में हूं, वो जानता है लिस्पा बहन किन हालात में है, समीना बाजी, रियाज, सारे हम में से किस तरह की जदोजहद स्ट्रगल के अंदर हैं, वो जानता है और उसके ख्याल हमारे लिए बेशकीमत हैं। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे।